वाला के बिग बैश, ओहो बिग बैश, क्या बात है जी, टॉप क्लास का क्रिकेट। बाबर के साथ जाती हो गई, डिसरेस्पेक्ट कि सिंगल नहीं लिया स्मिथ ने। अरे भाई पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ, किस बात पे पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ भाई, मुझे ये तो बताओ। क्या पाकिस्तान बोर्ड ने बाबर को भेजा है या पाकिस्तान बोर्ड ने प्लेयरों को भेजा है? एनओसी दिए, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तो उनके मैनेजर कराते ना, जो प्लेयर्स के मैनेजर होते हैं। तो इसमें डिसरेस्पेक्ट क्या है? अब वार्नर ने 100 करा, मेरे ख्याल है 110 करे 65-66 बॉलों में। माना ग्राउंड छोटा था, पिच बहुत बढ़िया थी, 190 का टारगेट था, ऐसा ही है। बाकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई स्मिथ की और बाबर की, बहुत अच्छी हुई। बाबर अपने स्टाइल में खेला, जो बाबर का खेल है वो उसी तरह खेलेगा ना, क्योंकि जो चीज़ उसने डेवलप नहीं करी वो अब इन मैचों में कैसे डेवलप कर लेगा? कहाँ से सीधे छक्के मार देगा, कहाँ से लेग साइड पे छक्के मार देगा, कहाँ से एक्स्ट्रा कवर पे छक्के मार देगा? नहीं मार सकता ना। बाबर ने 7 चौके मारे में खाले 46-47 में, तो 9 छक्के मारे स्मिथ ने, जिसमें एक ही ओवर में खाले 32 रन लिए, 4 छक्के लगातार मारे। तो फर्क है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में और पाकिस्तान की क्रिकेट में फ़र्क है ज़मीन आसमान का। आपने सवाल भेजा रिजवान के बाद बाबर की भी बेइज्जती, किस बात की बेइज्जती यार? मुझे बताओ ना, किस बात की बेइज्जती? कि सिंगल नहीं लिया? अगर सिंगल नहीं लिया तो कौन सही हुआ? उसने क्या करा उस ओवर में पावर प्ले लेके? 32 रन करे। तो उस पर अगर ये डिस्कशन हुई है सिंगल नहीं लिया गया, मेरे हिसाब से कोई ऐसी बुरी चीज नहीं थी। अगर जैसा स्मिथ ने बोला ना, पता नहीं वो हैप्पी है या नहीं है बाबर, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से वो हिट्स लगा रहा था, ठीक है, जाहिर सी बात है उस किस्म की हिट्स तो बाबर तो नहीं लगा सकता। बाबर तो अपना नॉर्मल जिस तरीके से खेलता वो वैसे ही खेलता। तो शायद उसके जहन में ये था कि यार 10 ओवर हो गए हैं, अब 50-60 बोले हैं और रन 85 कुछ हैं, इस ओवर में अगर 25-30 रन बन गए तो हम बॉल टू बॉल आ जाएंगे। वही हुआ। उसने उस यार देखो, एक्सपीरियंस तो है ना, बड़ा नाम तो है ना, बड़ा नाम तो है। अगर वो ये सोच रहा है स्मिथ के यार बाबर पता नहीं खुश होगा नहीं होगा, और अगर बाबर के जहन में ये चीज आई है तो उसको भी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसको इस वजह से नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जिसने तुम्हें मना किया है सिंगल से, वो बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है ना। आप अपनी जगह बहुत बड़े प्लेयर है, वो अपनी जगह बहुत बड़ा प्लेयर है। तो शायद वो कैप्टन भी था, उसने कुछ सोचा होगा कि नहीं मैं पूरा चांस लेता हूं इस ओवर में, फास्ट बॉलर है, लग गए तो 25-30 रन हो गए। वही हुआ, जब लगे तो 31-32 रन उसने एक ओवर में ले गया। लेकिन जब आखिरी बॉल थी, अगला ओवर का पहला बॉल शायद, तो उसमें बाबर आजम को बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आप आराम से सेंसिबल बेशक उस बॉल को रोक लेते। कितना डिफरेंट एक चीज है। और बाबर आजम का जब सिंगल डिनाइल हुआ, यानी 11वां ओवर चल रहा था, ग्रीन का ओवर था, बाबर आजम ने उससे पहले 3 बॉलें डॉट कर दी थी। तो उसके बाद एक उनका पावर सर्च है, जिसे पावर प्ले कहते हैं, वो लेना था। और स्टीव स्मिथ ने कहा कि पूरे का पूरा मैं ही खेलूंगा भाई साहब, बाबर आजम को सामने नहीं आने दूंगा। सो लास्ट बॉल के ऊपर सिंगल बन रहा था, स्टीव स्मिथ ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कोई सिंगल नहीं होना, मैं ही पूरा ओवर खेलूंगा। इवन के सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर स्टीव स्मिथ ने, जब उससे पहले 4 छक्के लगा दिए थे, सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर सिंगल बन रहा था, मगर स्टीव स्मिथ ने फिर बाबर आजम को मना कर दिया। इस बीच में बाबर आजम जब 11वें ओवर की लास्ट बॉल पे सिंगल नहीं लिया स्टीव स्मिथ ने, बाबर आजम काफी खफा नजर आए। कमेंटेटर ने भी कहा कि बाबर आजम गुस्से में लग रहे हैं। सो ये कहानी हुई। ऑफ कोर्स बाबर आजम भी एक वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं। कमेंटेटर बार बार बोल रहे थे कि बाबर आजम स्टिल द वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज, और मतलब बेटर और अच्छे आज फ्लो के साथ भी थे। मगर स्टीव स्मिथ तो कुछ और ही खा पी के आए हुए थे भाई साहब। 141 रन की पार्टनरशिप है, उसमें बाबर आजम का हिस्सा 47 रन का है, बाकी सबका सब स्टीव स्मिथ का है। और रिकॉर्ड इस एडिशन की पार्टनरशिप लगी है, मगर बाबर आजम गुस्से में जरूर नजर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम हो या फिर मोहम्मद रिजवान हो या फिर शाहिन आफरीदी हो, ये तीनों ही BBL खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से इनकी वहाँ पर जो मट्टी पलीत की हुई है वहाँ के क्रिकेटरों ने, वो देखने वाली बात है। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ सबसे पहले जो जिनकी तौहीन की गई वो शाहिन आफरीदी थे, और उसके बाद में दोस्तों मोहम्मद रिजवान को रिटायर आउट करा दिया गया, और उसके बाद में दोस्तों कल बाबर आजम को, जिसे साफ साफ दिखा दिया कि बाबर आजम किस तरीके के खिलाड़ी हैं ये स्मिथ ने। क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि अगर स्ट्राइक बाबर आजम के पास रहेगी तो मैच पूरी तरह से फंस सकता है। तो बाबर आजम जब सिंगल लेने की कोशिश करे तो स्मिथ ने साफ साफ मना कर दिया, और जिसके बाद में दोस्तों बाबर आजम काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए नजर आए। क्योंकि दोस्तों, उनको ऐसा लग रहा था कि मानो जो स्मिथ ने एक ओवर में 4 छक्के और जो मतलब 32 रन जो कुल लिए थे, मान लो अगर उस ओवर में वो खेलते तो शायद वो मार देते। जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान के जो मीडिया है पूरी तरह से चिल्लाते कराते हुए नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों, उनको यह लग रहा है कि
पाकिस्तान की पूरी तरह से बेइज्जती कर दिया स्मिथ ने। और उसके बाद में दोस्तों जिस तरीके से ये सब चीज़ें हुई हैं, पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं वो कह रहे हैं कि हम इन खिलाड़ियों को वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं ये इसी तरह का बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अभी लास्ट में आपने देखा होगा कि डेविड वार्नर और एडम गिलक्रिस्ट ने भी बाबर आजम का खूब पूरी तरह से मजाक उड़ाते हुए दिखाई दिए थे, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट ने ज़बरदस्त अंदाज फनी अंदाज में कहा था कि बाबर आजम को क्या कहते हैं, ये तीनों ही फॉर्मेट तीनों फॉर्मेट में एक ही क्रिकेट खेलते हैं, वो है टेस्ट क्रिकेट। तो दोस्तों में कुछ नई बात नहीं है। कल के मैच में बात करें दोस्तों, उन्होंने 39 बॉलों पर 47 रन मारे थे, जहाँ पर स्मिथ जो है 42 बॉलों पर शतक मार चुके थे। दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। शो करना चाह रहे हो, आप हो गए, रिजवान हो गया, खास करके आप और रिजवान और शाहीन, 3 लोग बड़े रेपुटेशन से गए थे बिग बैश में कि जी ये 3 पहली दफ़ा बिग बैश में खेल रहे हैं, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, और तीनों की परफॉर्मेंस निल यार। मतलब एक कोई स्टैट्स ऐसा हो जिसमें आप बोलो कि हाँ यार हमारे प्लेयर्स ने जो है कुछ अपना रेपुटेशन इन्हेंस किया। शाहीन शाह अफरीदी पहले मैच में ही जो है वो बॉलिंग से ही उनको रोक दिया गया, क्योंकि वो मतलब फुल टॉस बीमर्स कर रहे थे। उसके बाद जो आखिरी मैच में जिसमें वो इंजर्ड हुआ और बाहर हो गए बिग बैश में, उसमें उनकी सुताई हो रही थी 19 रन एक ओवर में, फेलियर टोटल। उसके बाद आप आ जाएँ मोहम्मद रिजवान, वो एक कमाल चीज़ यार, मतलब कि उस बंदे से रन्स ही नहीं होके दिए पूरे बिग बैश में, अब तक नहीं होके दिए उससे रन्स। और जो थोड़े बहुत उसने रन्स किए वो ऐसे कर रहा था कि जैसे पता नहीं कौन सा वो रेड बॉल का मैच खेल रहा है। बाबर आजम को ले लें 250 टोटल, उसमें भी ये हालत कि जो बिग बैश में जो इस वक्त चल रहा है, मसाइल चल रहे हैं, मीम चल रही है इनके ऊपर, इनका जो मजाक उड़ाया जा रहा है, उसमें जो लोएस्ट स्ट्राइक रेट्स है इस वक्त बिग बैश में वो बाबर रिजवान का है। मतलब सोचें आप यार, क्या सोच के आप जा रहे हो बिग बैश खेलने के लिए? आप क्या सोच रहे हो कि जिस तरह आपने पाकिस्तान टीम के लिए खेला 3 साल से, जिस स्ट्राइक रेट पे, जिस अंदाज में, जिस इंटेंट से, उसी इंटेंट से वो बिग बैश वाले आपको बर्दाश्त कर लेंगे? आपकी टीमें आपको बर्दाश्त कर लेंगी? नहीं भाई, वो ऑस्ट्रेलिया है, वो कोई पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है कि यहाँ पर जो है लोगों को झूठ बोल के और गलत बयानी करके और जो लोग पावर में हो वो बेवकूफ़ बनाए लोगों। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों, जहाँ पर ये मैच पूरी तरह से ये दिखाई दे रहा था कि एक तरफ जीत जाएगा, लेकिन दोस्तों बाबर आजम को ये लग रहा था कि वो इस मैच को जिताएं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से स्टीव स्मिथ ने जो एक शतकीय पारी खेली, जिसमें दोस्तों 42 बॉलों के अंदर शतक उन्होंने जड़ दिया, वहीं दूसरी ओर जो है बाबर आजम, उन्होंने 39 बॉलों पर 47 रन की पारी खेली। तो दोस्तों अंदाज़ा आप साफ साफ दिखा सकता है, ये साफ साफ दिख रहा है कि दोनों की बैटिंग में कितना फ़र्क नज़र आ रहा था। क्योंकि दोस्तों एक तरफ एक खिलाड़ी उतनी ही बॉलों पर शतक मार चुका है और दूसरी तरफ बाबर आजम उतनी ही बॉलों पर 50 भी नहीं मार पाए। तो बाबर आजम को का जो है T20 वर्ल्ड कप में खेलना भी एक तरह से ऐसा लग रहा है कि शायद उनको खिलाया ना जाए। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से बाबर आजम की जो फॉर्म चल रही है लास्ट पिछले कुछ 3-4 सालों से, तो बाबर आजम काफ़ी बार टीम से बाहर भी हो चुके हैं, उसके बाद में सो टीम के अंदर भी आए हैं, लेकिन दोस्तों उनकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। जिसे लेकर दोस्तों कल जैसे कि बाबर आजम ने एक सेंटर की पारी खेली, तो तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए दिखाई दे रहे थे। तनवीर अहमद कह रहे थे इस तरीके का ही प्लेयर है बाबर आजम, उनके बस की नहीं है तेज़ खेलना। वहीं जो है क्या कहते हैं आपका जो बासित अली है वो भी कहते नहीं आते, बाबर आजम का यही नेचुरल गेम है, उसने कभी सीखा ही नहीं है तेज़ खेलना, तो वो कहाँ से तेज़ खेलेगा। अब कैरियर उनके एंड मोड पर आ चुका है, क्योंकि दोस्तों 31-32 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं, ज़्यादा ज़्यादा 3-4 साल की क्रिकेट और बाकी है। और इन 3-4 क्रिकेट में वो कितनी क्रिकेट खेल पाते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों बयानबाजियाँ देखेंगे इनके इधर के जो मीडिया वाले हैं, बाबर आजम ये है, बाबर आजम वो है, तो उसमें कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।